जय हिंद साथियों। आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अग्निपथ योजना निकाले हैं, वो सैनिक अग्निपथ जो कि 4 साल का है के हक में बहुत ही धोखाधड़ी किया है। जो कि 4 साल से कोरोना के चक्कर में 4 साल से वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे, 4 साल से वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे। और जो विद्यार्थी का फिजिकल निकाल करके बैठे हुए थे, उस सभी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया गया है। और वैसे जो विद्यार्थी जो सेना में जाने का तैयारी कर रहे हैं 4 साल से, उनका मनोबल नीचा किया जाने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। और जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी जो कि 4 साल का वैकेंसी निकालेंगे, उसके बाद 4 साल नौकरी करेंगे स्टूडेंट, और 4 साल के बाद क्या करेंगे? क्या वो दूसरे काम भी कर सकते हैं, या वो चपरासी की नौकरी कर सकते हैं, या फिर कहीं बैंक में जाकर वो गार्ड की नौकरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा ही करना था तो जो भी विद्यार्थी है वो सेना की तैयारी क्यों करते हैं? आप जो भी वैकेंसी निकाले हैं उसको सुचारू रूप से जो पुराने रूल्स है उस तरह फॉलो करें। और इस अग्निपथ योजना का जो भी नरसंहार हो रहा है, जगह जगह रेलवे स्टेशन पर रेलवे कोचों में आग लगाई जा रही है। हर रेलवे स्टेशन पर जाकर के हल्ला बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी करना है वो अहिंसा रूप से ना करे, अहिंसात्मक ढंग से करे और अहिंसा का हिस्सा ना बने। और रह गई सरकार की बात, तो सरकार को ये बात समझना चाहिए, जो भी विद्यार्थी 3 साल 4 साल से सेना में जाने का प्रयास कर रहे हैं, और सेना में जाने का कोई भी नेताओं के बेटे नहीं जाते, वो एक किसान का बेटा होता है जो कि बॉर्डर फिल्म देख करके उसे सनी देओल बनने की इच्छा रखता है, और उसे सेना में जाने का मन करता है। और सेना में वैसे आदमी जाते हैं जो अपने सीने पर गोली खाने का तैयार रहते हैं और सरहद पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। क्या सेना के साथ ऐसा ही धोखाधड़ी होना चाहिए? जो कि पुराने रूल्स के अनुसार सेना में भर्ती लिया जाए और सभी विद्यार्थियों को जो फिजिकल करके बैठे हुए वो सब का एग्ज़ाम लेना है। अगर टीओडी निकालना ही था तो सभी जो फिजिकल बच्चे तैयार किए थे, जो पास हो चुके थे, वो सभी को क्या करते? रिटन एग्जाम ले लेते, सभी भर्ती प्रक्रिया जो है पूरा हो जाता। उसके बाद अपना टीओडी निकालते। कि ट्रेनिंग जो होता है वो 9 महीने की ट्रेनिंग होता है। 9 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसमें तो उसका ऐसे ही मान लो 1 साल चला जाएगा। 3 साल में क्या वो लड़ने को तैयार होंगे? 3 साल में वो लड़ने के काबिलियत होंगे? क्या सिखा पाएंगे? और जो भी बच्चा 4 साल ड्यूटी करके और जो घर में बैठेगा, वो किसी दूसरे जॉब्स की तलाश करेंगे। और हाँ, जो भी बच्चा 4 साल नौकरी करेंगे, वो पढ़ने का मन करेगा फिर से उसको। जी हाँ, 12 लाख रुपया, लगभग 12 लाख रुपया जो 4 साल ड्यूटी करने के बाद दिया जाएगा आर्मी से रिटायर होने के बाद। और सभी जो टीओडी होंगे उसे 25% को रखा जाएगा और 75% को बाहर किया जाएगा। जो कि बाहर किया जाएगा, क्या वो 75% किसी दूसरे काम करेंगे, फिर खेतों में जाकर के हल चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। आप ऐसा एक रूल्स बनाए, नियम बनाए, जो कि पिछले की तरह नियम लागू करे। और आप जो बोल रहे हैं 4 साल के बाद ये सेना से रिटायर कर दिए जाएंगे और बाकी 25% को रखेंगे, 25% को रखेंगे और 75% क्या करेंगे? वो तो किसी के लायक ही नहीं रहेगा।
वो जाकर के खेतों में हल चलाएंगे या फिर किसी बैंक या प्राइवेट जॉब में गार्ड की नौकरी करेंगे? नहीं। अगर आपको ऐसा ही करना ही है तो फिजिकल जो निकला हुआ है उसका रिटन एग्जाम करा करके सभी को भर्ती का प्रक्रिया पूरा करें, और भर्ती प्रक्रिया होने के बाद ये अगले साल अगर लागू करते तो चलेगा। जो भी बच्चे फिजिकल निकाल करके बैठे हुए उसका अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है, अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ, और फिर आप ये कैंसिल करके टीओडी निकाले हैं। तो हमारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है जो कि हमारी लड़ाई चालू रहेगी, हमारी लड़ाई चालू रहेगी, हमारी मांगे जारी रहेगी। और हाँ, मांगना है बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसा के रूप में नहीं मांगना है, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसा के रूप में नहीं। जो भी बच्चे जो अगजनी या ट्रेनों को जलाया गया है वो सभी काम बिल्कुल मत करें। आप एक फौज में जाना चाहते हैं, आप अगर फौज में जाना चाहते हैं, जो भारत सरकार की संपत्ति है उसको आप नुकसान मत पहुंचाएं, भारत सरकार की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाएं। आप एक देश की सेवा करने का मन में है, देश की सेवा करने का जो मन में है, आप एक अग्निवीर है। क्या? आप एक अग्निवीर है जो कि लड़ाई लड़ते हैं। आप यहाँ जो आर्मी क्या? आर्मी अपने सरहद पर, बॉर्डर पर टिके हुए हैं। इसी के लिए हम लोग रात में क्या करते हैं? चैन की नींद सोते हैं। अगर आर्मी नहीं होती तो हम लोग चैन की नींद नहीं सोते। क्यों? पता नहीं कहाँ बम ब्लास्ट कर जाएगा। तो आप लोग की लड़ाई जो है लड़े, हाँ बिल्कुल ऐसे तरीके से नहीं जो कि जगह जगह अहिंसात्मक किया जा रहा है, जगह जगह अहिंसा किया जा रहा है। ठीक उससे अहिंसात्मक तरीके से लड़ना है हमें। और हाँ, अगर सरकार को करना ही था तो सभी जो रिटर्न निकाल करके बैठे हुए जो सभी विद्यार्थी जो मेडिकल फिट होकर बैठे हुए सभी का भर्ती प्रक्रिया पूरा हो जाता, उसके बाद निकालता। ऐसे ही विद्यार्थी जो फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं उसको रिटन एग्जाम करवा करके बाद में निकालते। हाँ, तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अहिंसात्मक तरीके से लड़े, अहिंसा के रूप में नहीं, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से लड़े, अहिंसा के रूप में नहीं। जगह जगह धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं वो करे, सरकार अपनी मांगे रखे और सरकार के जो विद्यार्थियों को मांग है वो मांग को सुने। और एक एमएलए है, जो एमपी एमएलए है, जो कि 5 साल तक उसको समय सीमा है, 5 साल तक उसको समय सीमा है। 5 साल में जब वो चुनाव हार जाते हैं अगले बार तो उसको क्या पेंशन दिए जाते हैं, और यहाँ पर सेना के साथ क्या किया गया है? सेना के साथ उसका पेंशन छीन लिया गया है। और क्या 4 साल नौकरी करने के बाद क्या दिया जा रहा है? 4 साल नौकरी करने के बाद क्या दिया जा रहा है? 11.71 लाख। क्या वो इससे उसका गुजारा हो पाएगा? पूरे जिंदगी नहीं हो पाएगा। आज को जो समय है, लाख रुपए लेकर के जाइएगा तो आपको घर का सामान थोड़ा सा ही खरीद पाए और फिर ऐसे ही चले आएगा। तो मैं सारे विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हाँ, अपनी लड़ाई लड़े, अपनी हक की लड़ाई लड़े, लेकिन हाँ अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसा के रूप में नहीं।